आज 4 दिसंबर है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सुपौल में आग की एक बड़ी घटना में भाई बहन की जलकर मौत हो गई। आग लगने से 5 परिवारों के 6 घर राख में बदल गए और लाखों की संपत्ति पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बिहार के 9 जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई चली। मोतिहारी में 6 पक्के मकान गिराए गए, वहीं नालंदा में हथौड़े से कब्जा हटाया गया। इसी दौरान समस्तीपुर में माली ने प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव के बंगले को लेकर पूछे गए सवाल पर भाई वीरेंद्र भड़क गए और पत्रकारों से पागल हो कह दिया। इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि लालू का बंगला घोटाले की कमाई से बन रहा है। पीएमसीएच के एक डॉक्टर बाल बाल बच गए हैं जब उनकी कार पूरी तरह जल गई। डॉक्टर के अनुसार गाड़ी स्टार्ट करते ही डीजल की बदबू आई और जैसे ही वह उतरे कार अचानक लपटों में घिर गई। मोतिहारी में एक दुल्हन शादी के मंडप से सीधा एलएलबी की परीक्षा देने पहुंची। परीक्षा देने के बाद वह ससुराल गई और शाम को उसका रिसेप्शन हुआ। बिहार के अररिया में बदमाशों ने फायरिंग कर यूपी के एक टीचर की हत्या कर दी। वह सुपौल जा रही थी और कुछ दिन पहले ही उसकी सगाई हुई थी। राज्यपाल ने कहा कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। छपरा में एक एनकाउंटर के दौरान शराब माफिया को दौड़ाकर गोली मार दी गई। गोलियों की आवाज सुनकर एक अन्य तस्कर ने सरेंडर कर दिया। यह 12 दिनों में तीसरा एनकाउंटर है। हाजीपुर में भीड़ ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटा, छत से फेंक दिया और कुत्तों से कटवाया। बताया गया कि उस पर दुकान का शीशा तोड़ने का आरोप था। पीएमसीएच में ओपीडी सेवाएं ठप रहीं जब मरीज के परिजन और डॉक्टरों के बीच मारपीट हो गई। एक युवक का कहना है कि उसकी बहन को धक्का दिया गया और उसकी पॉकेट में रखा गया 1 लाख रुपए गिर गए। संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री करोड़ों की बोली लगाते हैं, लेकिन पंजाब के साथ भेदभाव किया गया है। समस्तीपुर में एड्स जागरूकता दिवस पर छात्रों से पति अगर आवारा कुत्ता हो तो कंडोम ही सहारा है जैसे नारे लगवाए गए। सिविल सर्जन का कहना है कि एनजीओ ने यह नारा लिख कर दिया था। महिला फोर्स अब सादे लिबास में स्कूल और कॉलेजों के बाहर तैनात हो गई हैं। रोमियो पर पैनी नजर रखी जा रही है और छात्राओं को छोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एक कार्यक्रम में राज्यपाल का माइक खराब हो गया, जिस पर यूजर बोले कि साउंड चोरी हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले सदन का विकास कीजिए फिर बिहार का। इस दौरान राज्यपाल भी परेशान दिखे और नेता हैरान रह गए। आज बिहार में सुबह शाम कई जिलों में कोहरा देखने को मिलेगा। साथ ही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। जिले का न्यूनतम तापमान 9 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। मुजफ्फरपुर के धान किसान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सरकारी तंत्र की सुस्ती और सहकारिता विभाग की लापरवाही के कारण समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो पा रही है, जिससे किसान अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। पंजाब और हरियाणा के बिचौलिए प्रतिदिन धान यहां से खरीदकर अपने राज्यों में दुगने भाव पर बेच रहे हैं। बिहार के कई रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही नया नियम लागू हो सकता है। दरअसल स्टेशनों पर यात्रियों के सामान को तौला जाएगा और इसके लिए उन्हें किराया देना पड़ेगा। इसके साथ ही मनमानी करने पर उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही बिहार में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। कई जिलों में घना कोहरा छाने से सुबह की ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक तापमान में और गिरावट होगी और 19 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी दस्तक दे सकती है। न्यूनतम तापमान अगले कुछ दिनों में 9 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बिहार में लगातार रोड प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। ऐसे में राज्य में 93.35% ग्रामीण सड़कें बेहतर बनाई गई हैं। इसके साथ ही बाकी के बची सड़कों को भी बेहतर बनाने को लेकर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस मामले में पूर्वी चंपारण अव्वल है, जबकि दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर और तीसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण जिला है। पटना में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए पुलिस ने शहर के 20 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया है। इन जगहों पर जल्द ही सिविल ड्रेस में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी ताकि महिलाओं को तुरंत मदद और सुरक्षा मिल सके। पहचाने गए स्थानों में एसके पुरी पार्क, जेपी गंगा पथ, इको पार्क, सहदेव महतो मार्ग, बोरिंग रोड चौराहा और लोहिया पार्क जैसे व्यस्त व लोकप्रिय पॉइंट शामिल हैं।
पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को वेस्ट टू वंडर की थीम पर 10 एकड़ में विकसित किया जाएगा। इस पार्क को लेकर ब्लूप्रिंट अगले साल के फरवरी महीने तक तैयार हो जाएगा। इस पार्क का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल बिहार गौरव पार्क है। इस पार्क में बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति के कई अवयव को प्रदर्शित किया गया है। बिहार विधानसभा में 91,717 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए सबसे अधिक 1,885 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 861 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह बजट राज्य के विकास और गरीब पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए है। कृषि विभाग किसानों को फल और सब्जियों को बाजार तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए रियायती दरों पर प्लास्टिक क्रेट, फ्रूट बैग और लेनो बैग देगा। डिप्टी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही यह लाभ मिलेगा। सरकार इन सामग्रियों पर 90% तक अनुदान दे रही है। हॉर्टिकल्चर बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत महिलाओं को सहायता राशि दी जा रही है। राज्यपाल ने केंद्र सरकार को बिहार के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी जोर दिया। मोदी सरकार ने औपनिवेशिक काल की पहचान मिटाने के लिए राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया है। ऐसे में इसे लेकर भाई वीरेंद्र ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा, नाम बदलने से देश की सूरत नहीं बदलेगी, लोक का कल्याण नहीं होगा। देश में महंगाई बड़ा मुद्दा है, अपराध पर विराम लगाने की जरूरत है। साथ ही बिहार में बुलडोजर एक्शन पे कहा, उन्हें विस्थापित करने का जुगाड़ पहले कीजिए, इसके बाद बुलडोजर चलाइए। बिहार के करीब 63 लाख छात्रों के लिए एयर इंडिया ने खास सुविधा शुरू की है। अब बिहार के छात्र हर हवाई टिकट पर 10% छूट, 10 किलो अतिरिक्त बैगेज और एक बार यात्रा तिथि बदलने की निःशुल्क सुविधा पा सकेंगे। हवाई सफर के दौरान भी कई सुविधाएं मिलेंगी। यह पहल शिक्षा मंत्रालय और एयर इंडिया के बीच हुए समझौते के तहत की गई है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का अपार कार्ड बनाया जा सके। राजगीर में बन रहा क्रिकेट स्टेडियम अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि बिहार के लिए खेल दुनिया में नई पहचान का हिस्सा बन चुका है। बीसीसीआई की सीधी निगरानी में तैयार हो रहा यह स्टेडियम अब सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ने बिहार की बेटियों के भविष्य को तेजी से मोड़ा है। अब वह न सिर्फ अपने पसंद की नौकरी चुन रही हैं, बल्कि अपनी शादी के फैसले भी खुद ले रही हैं। वर्ष 2007 से 2024 तक बिहार सरकार ने कुल 97,94,455 छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई है। इससे लड़कियों की स्कूल पहुंच बढ़ी है और पढ़ाई में उनका प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी व्यवस्था में बड़े बदलाव के बाद अब उपभोक्ताओं को बिना डिलीवरी कोड या ओटीपी बताए सिलेंडर नहीं मिलेगा। इंडेन, एचपी और बीपीसीएल की ओर से पटना शहर की सभी एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि डीएससी कोड स्थापित होने पर ही डिलीवरी की जाएगी। यह कोड उपभोक्ता को बुकिंग के समय उसके मोबाइल पर भेजा जाता है। पटना के बड़े शहरों के लिए फ्लाइट का किराया, लगन और छुट्टियों की भीड़ में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के टिकट सामान्य से 4 गुना महंगे हो गए हैं। छपरा में महिलाओं और छात्राओं के सुरक्षित सफर के लिए पिंक बस सेवा शुरू की गई है। 2 जोड़ी गुलाबी बसें सुबह 7 से रात 8 बजे तक मुख्य मार्गों पर चल रही हैं, जिसका किराया मात्र 27 रुपए है। महिला कंडक्टर होने से छात्राओं को सुरक्षित महसूस हो रहा है, पर जागरूकता की कमी से बसें खाली हैं। प्रचार प्रसार से यह सेवा आधी आबादी के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र के तेंदुआ बिलुंदिया के टोला बीरपुर गांव में इन दिनों डर और दहशत का माहौल है। गांव में अचानक एक अज्ञात रहस्यमय बीमारी फैल गई है, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। उल्टी, दस्त और चक्कर आने जैसे लक्षणों वाली इस बीमारी ने गाँव के लगभग हर घर को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद पुलिस और चिकित्सा टीम मौके पर पहुंच गई है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। इसी क्रम में छपरा के मांझी में शराब माफियाओं से मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात तस्कर अजय राय घायल होकर पकड़ा गया।
खगड़िया में एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा में एक थाने से 200 मीटर दूर स्थित दुकान से 8 लाख की दवा और नकदी चोरी हो गई। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें चोर दुकान में घुसकर चोरी करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली में बुधवार सुबह घना स्मोक छाया रहा। सीपीसीबी के अनुसार सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में है। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण स्तर 400 के पार पहुंच गया है और अधिकांश जगहों पर हवा गंभीर श्रेणी में रही। आनंद विहार में AQI 405, अशोक विहार में 403, चांदनी चौक में 431 और जहांगीरपुर में 406 दर्ज हुआ। सीपीसीबी के मुताबिक AQI स्केल 0 से 500 तक होता है और इसे 6 श्रेणियों में बांटा जाता है।